नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूर्व के विवाद को लेकर महिला की हत्या, ससुर गंभीर रूप से जख्मी। चुनावी रंजिश में हुई मारपीट के मामले में आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामूली विवाद में हुई चाकूबाजी, 2 किशोर गंभीर रूप से जख्मी। उचका गांव में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर हुई चाकूबाजी। उत्पाद पुलिस ने पकड़ी अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में शराब। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उत्तर बनकट्टी गांव में 2 पटीदारों के बीच पूर्व के विवाद को लेकर चाकूबाजी की घटना हो गई। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक महिला की मौत हो गई तो वहीं उसका ससुर गंभीर रूप से जख्मी है। चाकू मारकर हुई महिला की हत्या के बाद परिवारजनों में कोहराम मच गया। इस घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई तो पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। मृत महिला के शव को कब्जे में लिया गया। घायल महिला के ससुर का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी सदर 2 ने थानाध्यक्ष बैकुंठपुर के साथ मिलकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस घटना में घायल मृत महिला के ससुर भगवान तिवारी का फिलहाल इलाज चल रहा है। उनके आवेदन पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ किया जा रहा है। मृत महिला का नाम रिंकू तिवारी है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना को लेकर सदर एसडीपीओ 2 राजेश कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, आज दिनांक 7/11/25 को बैकुंठपुर थाना प्रभारी को संध्या करीब 6:30 बजे सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम उत्तर बनकट्टी में पूर्व जमीनी विवाद को लेकर 2 लोगों को चाकू मारा गया है। पुलिस अविलंब घटना स्थल पर पहुंचकर जख्मी को पीएससी बैकुंठपुर में लाया गया, जिसमें से एक महिला जिनका नाम रिंकू देवी पति पवन तिवारी है की मृत्यु हो गई और दूसरा श्री भगवान तिवारी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मृतिका का पीएम कराया जा रहा है। इसमें 2 व्यक्ति को डिटेन भी किया गया है। एफएसएल को घटना स्थल पर बुलाया गया है। विधि व्यवस्था सामान्य है। इधर चुनावी रंजिश में सिधवलिया थाना क्षेत्र के बुचिया में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। बताते चले कि चुनाव के दिन देर शाम को सिधवलिया के बुचिया निवासी बलम राम, मनेश कुमार एवं छत्तू राम मतदान कर घर लौट रहे थे। तभी बुचिया गांव के नारायण जी टोला में आरोपियों ने उनसे किस पार्टी को वोट दिए हैं इसकी जानकारी मांगी, परंतु पीड़ित परिवार ने जब इसकी जानकारी बताने से इनकार किया तो आरोपियों ने हमला कर दिया। मारपीट हुई जिसमें चाकूबाजी हुई। बताया जा रहा है कि इस घटना में 3 नामजद आरोपी जिन पर केस दर्ज किया गया है उसमें रुपेश यादव पिता वकील यादव, अखिलेश यादव पिता हीरालाल यादव और विशाल यादव पिता जवाहर यादव का नाम शामिल है। तीनों बुचिया नारायण जी टोला के निवासी हैं। इस मामले में सिधवलिया पुलिस द्वारा बलम राम, मनेश कुमार एवं छठू राम के साथ मारपीट की घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि हालांकि त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और 2 अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने के लिए न्यायालय में आवेदन भी दिया गया है। इस संदर्भ में आज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, दिनांक 6/11/2025 को मतगणना समाप्त होने के बाद में सिधवलिया थाने के बुचिया गांव में नारायण जी के टोला के पास एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों के द्वारा अलग अलग पार्टीज को वोट देने के कारण 2 अलग अलग पक्षों में मारपीट हुआ है। उसी के क्रम में राम प्रवेश राम के द्वारा थाने पर आवेदन दिया गया और हम लोगों के द्वारा बुचिया गांव के ही 3 दूसरी कास्ट के लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। उनमें से एक व्यक्ति जिनका नाम अखिलेश यादव है, इसकी गिरफ्तारी की गई है और बाकी 2 लोगों की भी जल्दी इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। मेरा इसके साथ ही गोपालगंज जिले में सभी लोगों से अपील है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या फिर अलग अलग पार्टीज को वोट देने या सपोर्ट करने को लेकर
जो विवाद हैं उसमें हिंसा करने से, वायलेंस करने से बचें। गोपालगंज पुलिस की लगातार नज़र सभी जगह पर है। अगर इस तरह की कोई भी घटना किसी के द्वारा कारित की जाएगी तो इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए गिरफ्तारी की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सजा दिलवाई जाएगी। इधर उचका गांव में शुक्रवार की देर रात चाकूबाजी की घटना हुई। इस घटना में भी कुछ लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उचका गांव थाना क्षेत्र के उचका गांव में ही यह घटना हुई है, जहां सोशल मीडिया पर अपशब्द और अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई, फिर चाकूबाजी हो गई। इसमें 4 लोग घायल हैं। परिजनों ने घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। घायलों का इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही हथुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आनंद मोहन गुप्ता दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिए, जिनसे पूछताछ चल रही है और पूरे इलाके में विधि व्यवस्था सामान्य रखने के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। घायलों का इलाज चल रहा है। इस संदर्भ में हथुआ के एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, गांव थाना क्षेत्र में पूर्व के विवाद एवं इंस्टाग्राम पे अमर्यादित शब्दों के प्रयोग एवं गाली गलौज को लेकर 2 पक्षों के बीच वाद विवाद एवं मारपीट की घटना हुई है, जिसमें 4 व्यक्ति को चाकू लगी है एवं अन्य दूसरे पक्ष से भी 1 व्यक्ति घायल है। घायल का इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। 3 व्यक्ति को इसमें डिटेन किया गया है। FIR कर अग्रेतर कार्रवाई की जाए। इधर नगर थाना क्षेत्र के बसडीला बाजार में शुक्रवार की देर रात मामूली विवाद को लेकर चाकूबाजी हो गई, जिसमें 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला किया गया है। ये दोनों घायल युवक नगर थाना क्षेत्र के ही चैनपट्टी गांव के रंजीत कुमार और विशाल कुमार हैं। ये दोनों राम इकबाल प्रसाद के पुत्र हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों के साथ दिन में कुछ मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद ये दोनों भाई बसडीला बाजार में सामान खरीदने गए थे और तभी बसडीला गांव के ही रहने वाले आरोपियों ने इन दोनों युवकों के साथ मारपीट की और चाकू से हमला किया, जिसमें रंजीत और विशाल कुमार दोनों घायल हैं। घायलों के बयान पर आज पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की तफ्तीश करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुट गई है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने आज कई अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की, जिसमें एक जगह से 79 लीटर से अधिक शराब के साथ सत्येंद्र कुमार यादव, जो मोतिहारी का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावे जादवपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव के टिंकू यादव को भी पुलिस ने शराब के साथ पकड़ा है। यह दोनों आरोपी जादवपुर थाना क्षेत्र के ही नदी के किनारे से पकड़े गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नदी के किनारे छापेमारी करते हुए दोनों को मोटरसाइकिल और शराब के साथ गिरफ्तार किया है। अब इन दोनों आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा उत्पाद विभाग की पुलिस ने एक शराब से भरी हुई स्कॉर्पियो को पकड़ा है। इसके साथ एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। यह कार्रवाई पुलिस ने सिधवलिया थाना क्षेत्र के सदौआ गांव के पास की। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई गाड़ी से 65 लीटर से अधिक शराब मिली है। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मदपुर का रहने वाला रंजीत कुमार है। पुलिस अब इस आरोपी पर भी उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। इसकी शराब और स्कॉर्पियो गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से हथुआ के फतेहपुर पंचायत भवन पर बालसा की उभय लिंगी व्यक्तियों के एकीकरण और उनके पुनर्वास तथा न्याय तक पहुंच प्रदान करने की योजना 2023 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस विधिक जागरूकता अभियान में उपस्थित लोगों को उक्त विषयों पर आवश्यक विधिक जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि विधिक सेवा सप्ताह, घरेलू हिंसा, मुफ्त विधिक सहायता आदि विभिन्न विषयों पर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सफलता पूर्वक संपन्न कराने में पैनल अधिवक्ता शंभू मिश्रा और अधिकार मित्र सह विधि वक्ता रवि कुमार की टीम मौजूद रही। इस दौरान प्रतिभागियों को उभय लिंगी व्यक्तियों के एकीकरण, अधिकार, विभिन्न सरकारी नौकरियों में सुअवसर, विधिक
सहायता आदि के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा टीम के सदस्यों ने विधिक सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत आम जनता को भी मुफ्त विधिक सहायता, किशोर न्याय अधिनियम, अस्थायी लोक अदालत के कार्य, सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं इत्यादि के बारे में बताया गया। घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में बताया गया कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। इधर नगर थाना क्षेत्र के थावे बाईपास पर भी एक विवाद की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि अपनी मौसी के घर से लौट रहे एक युवक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस इस घटना को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूर्व के विवाद को लेकर महिला की हत्या, ससुर गंभीर रूप से जख्मी। चुनावी रंजिश में हुई मारपीट के मामले में आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामूली विवाद में हुई चाकूबाजी, 2 किशोर गंभीर रूप से जख्मी। उचका गांव में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर हुई चाकूबाजी। उत्पाद पुलिस ने पकड़ी अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में शराब। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।